नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी की ओर से दायर उस याचिका पर विचार करने पर सहमत व्यक्त की है जिसमें आरक्षण के संबंध में पटना हाईकोर्ट के फैसले की बाध्यता पर सवाल उठाया गया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ केंद्र और बिहार सरकार और अन्य को नोटिस थमा दिया है। साथ ही आरजेडी की याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया है। वहीं अब बता दें कि आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने बड़ी बात कह दी है। इजराइल मंसूरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बढ़ाए गए 65% आरक्षण पर रोक मामले में केंद्र और नीतीश सरकार को नोटिस थमा दिया है। अदालत का यह नोटिस एक तरह से इस बात पर मुहर लगाने के समान है, बढ़े आरक्षण के मुद्दे पर राज्य और केंद्र की भूमिका संदिग्ध है। इस तरह यह तय हो गया है कि बिहार में 65% आरक्षण बढ़ाए गए। आरक्षण पर रोक के मामले में जो लकीर है उसके तहत राजद तो दूसरी तरफ भाजपा और जदयू अपने पोस्ट में ही आगे इजराइल ने लिखा कि जिस तरह से ये लोग अपने मनमानी कर रहे हैं ये सही नहीं है। और नीतीश जी जब हमारे साथ थे तो आरक्षण के लिए वो भी उतावले थे कि नहीं, बिहार में 65% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, जब ये बीजेपी के साथ चले गए तो बीजेपी वालों ने इनको इस कदर से दबाया कि आरक्षण का नाम ही लेना भूल गए। वहीं आपको बता दें कि आगे इजराइल मंसूरी ने लिखा है कि जब तक नीतीश जी राजद के साथ थे तब तक वह आरक्षण के पक्ष में जरूर थे क्योंकि उन पर राजद का दमदार प्रेशर था, लेकिन भाजपा की गोद में बैठते ही नीतीश जी मोदी शाह को खुश करने के लिए जी हुजूरी करने लगे। जी हुजूरी करने की अब भूमिका में बिल्कुल आ चुके हैं। पटना हाई कोर्ट में जब बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाने की याचिका पर बहस हुई तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने बीजेपी को खुश करने के लिए अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। नतीजा यह हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण संशोधन कानून पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। वहीं आरजेडी विधायक ने कहा है कि अब जब बिहार और देश में नागरिक आश्वस्त हो चुके हैं, दलित, पिछड़ा और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई योद्धा है तो वह तेजस्वी यादव है, कोई और नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण के मुद्दे पर सड़क से सदन और अदालत तीनों तरह से लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी भी। मतलब स्पष्ट है कि आरक्षण पर दोमुही राजनीति करने वाली बीजेपी और बीजेपी की जी हुजूरी करने वाली जदयू, ये इनकी नजरें दुनिया के सामने, जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। अब जनता भी जान चुकी है कि ये दोहरी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सरेआम मंच पे, सभाओं पे आरक्षण की बात करते हैं ये लोग, गरीबों की बात करते हैं, आदिवासी पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नोटिस थमा दिया है तो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि राज्य सरकार जो है आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट में बेहतर तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा। और नतीजा यही रहा कि अब पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल सही नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में फैसला जरूर होगा, हमें विश्वास है। और आरक्षण का, गरीबों का जो मसीहा है वो तेजस्वी यादव है। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स।